हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। तयनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। अलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्क़े हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हमाहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्क़े हक़ में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ का फैसला किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान गिरां क़दर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खुसूसन सिविल और मिलिट्री के शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से इजहार तशक्कुर। कहा, यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के एतमाद का भी शुक्रगुजार हूँ। सोशल मीडिया पर मार्क़े हक़ फील्ड मार्शल फातेह हक़ आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्रुरी पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपह सालार से मोहब्बत का अक्कास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। वफाकी वज़रा, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और एहसन इकबाल भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर मुमलिकत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। कहा, भारतीय जारियत के जवाब में जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत की एयर चीफ को अपने ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। कहा, एयर चीफ मार्शल की हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने मार्क़े हक़ में कायदाना और पेशेवराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में जनरल सैयद आसिम मुनीर की दिलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। आर्मी चीफ की दिफाई वतन के लिए गिरां कदर खिदमात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। मार्क़े हक़ के दौरान आर्मी चीफ से लेकर हर सिपाही ने दिफाई वतन के लिए दिलेरी से अपनी खिदमात सर अंजाम दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर और दीगर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल क़दर खिदमात अंजाम दी। एयर चीफ की खिदमात जारी रखने का फैसला भी खुश आइंद करार। सरदार अयाज सादिक ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर की तरक्की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। मरियम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। राजा परवेज़ अशरफ बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेरी और दानिशमंदी कामयाबी का सबब बनी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक और दीगर की भी मुबारकबाद। पानी हमारे लिए रेड लाइन, बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी मुफाहमत पर कायम है। वज़ीर आज़म और मिस्री सदर का गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बोले, आलमी बरादरी गज़ा में इमदाद फराहम यकीनी बनाए।
उम्मीद है आइंदा माह 2 रियासती हल पर होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बामानी नताइज बरामद होंगे। सदर अल सीसी ने जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने में मिस्र के तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मिस्री सदर अल सीसी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। अगर भारत ट्रंप के किरदार का एतराफ़ नहीं कर रहा तो ये उनकी अंदरूनी मजबूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अमेरिका, ईरान, बरतानिया और सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। पाक फ़ौज ने जैसे भारत को जवाब दिया, उन्हें सीज़ फायर की तरफ आना पड़ा। भारत ने कराची, इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर कब्जे की खबरें चलाई। भारत की तरफ से जो बातें की गईं, अब वो उन्हीं में फंस ही कर रह गया। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस जंग को जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना तारीख साज फैसला है। काबीना में फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बजते रहे। आर्मी चीफ को यह एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फील्ड मार्शल देने का कानून आर्मी एक्ट में मौजूद है। दुश्मन के खिलाफ मुल्क के मुअस्सर दिफा में पूरी कौम शामिल थी। इस मार्के में आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मार्के के रूह रवां थे। काबीना फील्ड मार्शल देने का फैसला कर सकती है। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज़ दिया जाए। एजाज़ मिलने से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार्के हक में मुल्क का मुअस्सर दिफा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात का अमल जारी है। यह मुज़ाकरात DGMOs की सतह पर होने वाली बातचीत के अलावा हैं और जल्द इनके मुस्बत नसाइज सामने आने की तवक्को है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान भारत के दरमियान पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने की कोशिशों और मुज़ाकरात के जरिए इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से निपटाने का खैर मकदम करता है। जामिया देरपा जंगबंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। चीन पाकिस्तान को सनत, ज़राअत, तवानाई, मादनी ज़खायर के शोबों में तावन बढ़ाना चाहिए। चीन पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ तावन में भी इजाफा करना चाहिए। इससे पहले इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर यू जियान चाओ की वफ्द समेत मुलाकात हुई, जिसमें सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। IMF ने मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लीवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लीवी ₹100 से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। IMF ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना का कहना है कि 3 साल से 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। गाड़ियों की इंपोर्ट से मकामी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा धचका लग सकता है। गाड़ियों की इंपोर्ट से खरीदारों को गाड़ी सस्ती मुयस्सर होंगी। मुकामी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इंडस्ट्री में मुश्किलात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में दिफाई हुक्काम और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई तावन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इलाकाई सलामती के पेश नज़र अमली तैयारी और फौरी हम आहंगी नागुज़ीर करार। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।
ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सफारती महाज पर भी नाकाम। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। वफ्द के अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत अपनी गिरती साख दोबारा बहाल करने के लिए वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेज रहा है, जिसका अब कोई फायदा नहीं।